नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कल यानी कि 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान होने जा रहे हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव के तो किस तरह से पाए तकमील तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम का, और ख़ास करके अगर बात करें इस समय हमारे साथ पंडुरंग के पोले जी हैं, IAS जो है चीफ इलेक्टोरल जो है जम्मू एंड कश्मीर के हैं। सारा दायित्व इनके कंधों पर था। इनकी टीम ने पहले भी एक अच्छा कार्य किया है, बड़ी ही प्रतिबद्धता से अपने कार्य को पाए तकमील तक पहुंचाया। अब दूसरे 2 चरण के तो मतदान हो चुके हैं, अब तीसरे चरण के मतदान है। आइए जानते हैं सर से किस तरह की तैयारियां, क्या क्या नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। सर जी थैंक यू। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी, किस तरह का उत्साह है लोगों में, हमने देखा है, और किस तरह की नई चीज़ें कुछ एडिशन की गई हैं इसमें? ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस 3 फेजेस करने का शेड्यूल नोटिफाई किया था, और उस शेड्यूल के हिसाब से 18 सितंबर और 25 सितंबर को 2 फेजेस के इलेक्शंस कंक्लूड हो चुके हैं। 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में पोल कंक्लूड हो गया है। 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कल पोल है। 1 अक्टूबर के दिन कल इन 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो 7 ज़िलों में है 415 कैंडिडेट इलेक्शंस में है। जी तकरीबन 39 लाख के करीब एलिजिबल वोटर्स है जो इन कैंडिडेट का 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए भविष्य डिसाइड करेंगे। जी सर, जिस तरह से लोकसभा की अगर बात करें चुनाव की, तो इसमें एक एडिशन की गई थी जो वृद्ध अवस्था में है या जो नहीं आ पाते, जो बीमार अवस्था में या हैंडीकैप है, उनके लिए उस तरह की व्यवस्था रखी गई थी ताकि वो भी अपना वोट कास्ट बिल्कुल जो है सेम फैसिलिटीज़ जो लोकसभा के दरमियान थी, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के दरमियान थी, सभी फैसिलिटीज़ अभी भी इस फेज़ में भी रहेगी। जैसे जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उन लोगों के लिए होम वोटिंग की फैसिलिटी हमने अवेलेबल करवाई थी। वो इस फेज़ में भी अवेलेबल रही हुई है। हर एक पोलिंग स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटीज़, पानी, बिजली, रैंप, व्हीलचेयर्स, BLO के ज़रिए से हेल्प डेस्क, साइनेजेस और बाकी बेसिक चीज़ें जो है हर एक पोलिंग स्टेशन पर हम अवेलेबल करवाएंगे इस फेज़ में भी। सर आज जिस तरीके से देखा गया है कि तमाम वो चीज़ें डिपार्टमेंट ने की हैं, स्वीप एक्टिविटीज़ भी करवाई हैं, तो लगता है कि वोटर जागरूक होगा और जो वोटर टर्नआउट रहेगा इस बार, वो टर्नआउट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू घाटी की बात करें, एक्सपेक्टेशन है? नहीं, डेफिनेटली जो है वोटिंग टर्नआउट अच्छा है, इसलिए हमने हर किस्म का प्रयास किया हुआ है, जिसके तहत टारगेटेड इंटरवेंशन प्लान के तहत स्वीप प्लान बनाया था, और उसमें जो समाज के तबकाजात जैसे वुमेन्स है, यूथ्स है, एल्डरलीज है, माइग्रेंट्स है या नोमैड्स है, ट्राइबल्स है, जो इलेक्शंस में उतना शिरकत नहीं करते हैं, उन पर भी हमने अवेयरनेस की है ताकि वो अपना राइट टू वोट, एक जो राइट है एज वेल एज ड्यूटी है, उसको कास्ट कर सकें। जी सर, 2 फेजेस में देखा है जी भर के लोगों ने वोटिंग और घरों से निकले हैं। क्या लगता है तीसरे फेज में भी इसी तरह का परिणाम दिखेगा? डेफिनेटली 3rd फेज में भी जो है हमें पूरे आसार है कि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आमतौर पर ये वो ज़िले हैं जहाँ पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहता है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और उधर जो बारामूला, कुपवारा, बांदीपुर है, इन जिलों में आमतौर पर भी पोल परसेंटेज अच्छा रहता है। तो कल जो 1 अक्टूबर को पोल होने जा रहा है उसमें भी अच्छा पोल परसेंटेज डेफिनेटली रहेगा। जम्मू कश्मीर की खासकर जनता जो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 जिलों में जो मतदान हो रहे हैं, क्या कहेंगे जनता से सर? मैं आपके चैनल के ज़रिए से अपील करना चाहता हूँ कि अपने लोकसभा इलेक्शंस में जैसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वैसे ही इवन उससे भी ज़्यादा कल जो आपके एरिया में, आपके विलेज में, गली में, मोहल्ले में हम बहुत मेहनत करके पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ आकर के वोट करें। सुबह सुबह आपका चाय पानी होने के बाद पहला अगर कोई काम आप करेंगे तो वो वोट का करेंगे। वोट करना या सिर्फ ये हमारा सिर्फ हक ही नहीं, ये एक हमारा दायित्व भी है, ड्यूटी भी है। जी, शाम को पोलिंग जो टाइमिंग रहेगी वो कितने बजे तक रहेगी सर? जैसे स्टैंडर्ड टाइमिंग्स ऑनरेबल कमीशन की साइड से नोटिफाइड है, वही टाइमिंग इस फेज़ में भी रहता है, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। लेकिन अगर कुछ एक एरियाज़ में पोल अगर जारी है 6 बजे भी, तो जब तक पूरी क्यू ख़त्म नहीं होती है
तब तक वो पोल चलता रहा। जी सर, एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन रही है ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो? आपके ज़रिए से खास करके सिर्फ कंटेस्टेंट ही नहीं, इवन मीडिया के साथियों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्ज़िट पोल जो है कल इवनिंग को आप फ्लैश नहीं कर सकते। जी वो 5 तारीख को इवनिंग 6 बजे के बाद, जब हरियाणा का जो पोल है वो होने के बाद ही हरियाणा एज वेल एज जम्मू कश्मीर का एग्ज़िट पोल कर सकते हैं। जी जहाँ तक रहा कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात, साइलेंस पीरियड जो है कल इवनिंग से ही शुरू हो गया है। आज साइलेंस पीरियड है और कल पोल डे है। साइलेंस पीरियड में कोई भी पब्लिक कैंपेनिंग नहीं होती है, जी तो डेफिनेटली उसका ख्याल रखें और कहीं उसका उल्लंघन न हो। अगर उल्लंघन होता है, शिकायत आती है, तो ज़रूर हम कानूनन कार्रवाई करते हैं। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल जो है ऑफिसर जो हैं जम्मू कश्मीर के पांडुरंग के पोले जी, जिनके ऊपर एक दायित्व है क्योंकि 2 फेजेस के जो असेंबली के चुनाव 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला है मतदान करने का। 2 फेजेस के मतदानों में बढ़ चढ़ कर जनता ने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी दी है। अब तीसरा जो चरण है वो कल होने जा रहा है, जिसमें जम्मू संभाग, ये बताना चाहेंगे, लगभग 5060 जो पोलिंग स्टेशन बने हैं, 40 कॉन्स्टिट्यूंसी, 7 जिलों के 40 कंस्टिट्यूंसियों में, जो किस्मत है, नेता अपनी किस्मत को आजमाएंगे और पूरी तरह से तैयारियां की गई। और यहाँ पर बताएंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने भी आम जनता से निवेदन किया है, खास करके मीडिया कर्मियों से भी और कंटेस्टेंट से भी, कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो। और साथ ही साथ ये भी कहा है, जनता से निवेदन किया जो खास करके न्यू वोटर्स है, कि बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी ले। और वही जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में देखा था हमने कि जो वृद्ध लोग हैं या हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए अलग से यानी कि ऐसी कोशिशें की गई थी ताकि वो भी अपना वोट कास्ट कर सके। फिलहाल कल का दिन जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 10 साल के बाद जनता को मौका मिला और तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी लीजिए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।